हाँ, अपने नमस्कार बेटा, अपने कर रहे थे 11th क्लास में 5th चैप्टर कर रहे थे। 5th का फर्स्ट पार्ट तो अपना पूरा हो गया था। अब अपना सेकंड पार्ट। तो 5th का सेकंड पार्ट शुरू करने से पहले दो एक नियम है बेटा, जिनको थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो अपने इजी वे में आगे बढ़ेंगे और थोड़ा पता भी चल जाता है, क्योंकि इसमें न्यू टाइप जो क्वेश्चन आते हैं ना, एक एक नंबर के, उनके आंसर इसी में से मिल जाते हैं। अब जैसे अपने ग्राफ का काम करते हैं तो उसमें अपने पास दो एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है, उसमें अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होती हैं, एक्स को तो अपने कहते हैं हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज अक्ष, और जो वाई एक्सिस होती है उसको अपने कहते हैं वर्टिकल यानी कि लंबवत या ऊर्ध्वाधर जो भी है। ठीक है, अब बात यह कि अगर अपने सम्मिश्र यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में ग्राफ बनाएं तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। जो अपना फर्स्ट पॉइंट होता है एक्स वाला, वो तो एक्स एक्सिस का ही होता है। ठीक है, और जो वाई होता है उसको अपने वाई एक्सिस के लिए जो अपने उसको कोऑर्डिनेट में दिखाते हैं, मतलब जो अपने सम्मिश्र संख्या के लिए ग्राफ यूज़ करेंगे, सम्मिश्र संख्या के लिए यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, उसे हम उस तल को, उस ग्राफ को क्या कहेंगे, आर्गेंड तल। ठीक है, आर्गेंड तल कहलाता है। और आर्गेंड तल में जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का जो होता है मापांक यानी कि जिसको अपने करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मॉडुलस भी बोला जाता है और इसको मापांक भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, ऑफ जेड। अब जो अपने ग्राफ के अनुसार अपने पॉइंट जो पी लेते हैं वो एक्चुअल में होता क्या है, जो अपने ये मापांक लेते हैं होता क्या है, ये होता है ओरिजिन बिंदु जो अपना ओ है, ओरिजिन बिंदु ओ जिसे अपने 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, उस ओ बिंदु से गिवन पॉइंट, जिसके पी नाम का जो गिवन पॉइंट है, उसके जो कोऑर्डिनेट अपने को x, y दे रखे हैं, उसकी दूरी होती है ओ बिंदु की पी बिंदु से दूरी, OP जिसको अपने बोलते हैं। और इसको अपने दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूले से जो फाइंड करते हैं x² + y² रूट में, तो ये अपना मापांक या एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस ऑफ जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। ठीक है, तो जेड इक्वल अपने पास क्या होता है, x + i, और तो अपने पास मॉडुलस ऑफ जेड क्या हुआ, रूट ऑफ x² + y²। मॉडुलस, हाँ, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, रूट ऑफ x² + y²। ठीक है, इसको अपने एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। मैंने ये 3-4 बार इसलिए बोला है ताकि बार बार शब्द अगर दिमाग में बैठेगा तो अपने को याद जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्स एक्सिस पर जो अपना x एक्सिस पर जो पॉइंट आएगा, जैसे अपनों ने अभी बनाया ग्राफ, ये P पॉइंट लिया, तो अपना x एक्सिस पर जो पॉइंट है, इसको अपनों ने काउंट करते हुए ऊपर गए, तो ये पॉइंट बनेगा अपना a + i0, क्योंकि यहाँ पे a तो आ गया और x एक्सिस पर y तो 0 हो गया ना, तो i × 0 हो गया। ठीक है, और इसी को अपने जब लंबवत दूरी y एक्सिस पर लेके चलते हैं ये वाला, तो ये अपना आ जाएगा 0 + i⁻b, क्योंकि इधर अपने पास क्या y एक्सिस का तो पॉइंट आ जाता है, लेकिन x एक्सिस का तो नहीं है ना, तो 0 हो गया, तो ये 0 + i⁻b हो जाएगा। तो अब इसके बाद है अपने पास आर्गेंड प्लेन मतलब नाम आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ दिया गया। अगर अपने प्लेन जो लेते हैं, ग्राफ जो लेते हैं, अगर उसमें आर्गेंड लग गया तो ये तुरंत समझ जाओ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है। ठीक है, अब x एक्सिस जो होती है उसको तो रियल एक्सिस बोलते हैं, और जो y एक्सिस होती है उसको अपनी इमेजनरी एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने 2-3 चीज़ें आपको बता दी। एक तो आर्गेंड जो प्लेन होता है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज़ होता है। जो अपनी सिंपल एक्स एक्सिस होती है, जिसे अपने क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं, वो यहाँ पे रियल एक्सिस कहलाती है, और जो वाई यानी कि वर्टिकल एक्सिस होती है वो यहाँ पे इमेजनरी एक्सिस कहलाती है। अब ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब आर्गेंड प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड होता है x + i⁻y से, और इसका जो कॉन्जुगेट होता है यानी कि स्युग्मी, जिसको जेड बार का भी नाम देते हैं, वो x - i⁻y होता है। इसके ऊपर अपनों ने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। ठीक है,
अब इनको अपने क्या कहते हैं, जेड को और जेड बार को। एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको इस ग्राफ के द्वारा बताती हूँ कि ये तो अपना हो गया जेड के लिए, ठीक है। इधर इसकी जो इमेज बन रही है, जिसको अपने कहें कि शीशे में अगर अपने देखते हैं, मिरर में अगर अपनी शक्ल देखते हैं, तो जस्ट अपने सामने वाला हिस्सा अपने को लेफ़्ट राइट में और राइट लेफ़्ट में दिखाई देता है, अगर आपको ध्यान हो, नहीं तो करके भी देखना, आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से जो जेड बार है, यानी कि अपना ये जो एक्स माइनस वाई वाली जो चीज़ है, वो अपनी x प्लस वाई की एक मिरर इमेज कहलाती है, जिसको हिंदी में दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान से सोच के चलना। इवन कि इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल फार्मूले के ऊपर डिपेंड करता है, बट बेटा थोड़ी जानकारी होना ज़रूरी है। ओके बेटा, इसके लिए अब अपने पास है सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय निरूपण। इसको इंग्लिश में कहेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर का नाम आते ही अपने पास कोस थीटा, साइन थीटा विद आर, ये सब चलने लग जाता है, ठीक है। तो इसमें जैसे अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आइटा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं ना, एज इट अपने z को यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्रुवीय रूप यानी पोलर रूप में आर कोस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन जो अपनों ने इस पे करने हैं वो इसी फार्मूले पे आएंगे, थोड़ा सा ध्यान से। तो अपने मॉडुलस ऑफ जेड यानी आर अपना जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड है वो क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रूट में। तो आर स्क्वायर कॉमन लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये अपना आर स्क्वायर हो गया। तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो जाएगा, सिंपल आर, क्योंकि स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगी, तो अपना आर आ जाएगा, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू, और अदर वे में क्या कह सकते हैं, आर क्या चीज़ है, अपनों ने अभी पीछे देखा था कि अपने पास इसका मॉडुलस क्या निकलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या इधर से भी देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड का मॉडुलस निकालें। तो अब दोनों का कंपैरिजन करें तो अपने पास आर का मान क्या आता है, आर इक्वल मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको जो 2-3 चीज़ें बताई हैं उनको दोबारा फिर से गौर करना ताकि आगे क्वेश्चन हो सके। ओके बेटा। हाँ, तो बेटा आप ये क्वेश्चन फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे, तो आप इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इसको बेल आइकन भी इसका करना यूज़, ठीक है। और कोई भी आपको कोई डाउट है या कुछ भी पूछना है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हो, ताकि मैं उसको देखूं तो मैं आगे उसका आंसर दे सकूं। ओके बेटा।